आज इस सीरीज में इन आगे आने वाले वीडियो की मालाओं के निमित्त हम श्रीमद् भगवद गीता जी के एक एक अध्याय का पठन करेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे। पठन से संस्कृत में पठन का हम कार्य अभी नहीं कर रहे हैं, उसके अर्थ को जानने की कोशिश करेंगे ताकि हम उसके अर्थ को समझकर स्वयं के जीवन में उतार सके और आजू बाजू के अन्य सभी लोगों तक इसको पहुंचाकर उनको जीवन के मूल उद्देश्य के बारे में जानकारी दे सके। संस्कृत भाषा ये सर्व भाषाओं की जननी है। संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में श्रेष्ठ है। संस्कृत भाषा को देववाणी कहा गया है और संस्कृत भाषा की अपनी महिमा है। जब हम किसी चीज को, किसी वाक्य को संस्कृत में कहते हैं तो अपने आप उसका जो महत्व है वो बढ़ जाता है। और शायद इसीलिए ये सारे हमारे शास्त्र ग्रंथ अधिकतम संस्कृत भाषा में ही है। लेकिन धीरे धीरे संस्कृत भाषा ये लोगों के बातचीत से कम होती गई, उनके वार्तालाप में से कम होती गई। और इसलिए जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भारत ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाला देश है। यहाँ पे अनन्य संस्कार हुए लोग हैं, अनन्य भाषाओं के बारे में, मतलब भाषाओं में बातचीत करने वाले लोग हैं, अलग अलग कल्चर के लोग हैं। और इसलिए उन भाषाओं में, उनके मातृभाषा में, वो जो सर्वसामान्य अपनी भाषा में जिस बातचीत करते हैं उस भाषा में श्रीमद् भगवद गीता जी का अनेक संतों ने, अनेक महानुभावों ने उसका भाषांतर कर लोगों तक पहुंचाने का काम उन्होंने किया है। अब हमारा अभी का यह वीडियो इस बात पर ज्यादा हम उसके ऊपर फोकस करते हैं, उसको ज्यादा महत्व देते हैं कि हम श्रीमद् भगवद गीता जी को समझने का प्रयास करें। वैसे तो श्रीमद् भगवद गीता जी के एक एक श्लोक से संपूर्ण ग्रंथ का निर्माण हो सकता है, इतना गूढ़ महत्व है। अनेक श्रीमद् भगवद गीता जी के अभ्यासकों ने कहा है कि हम जब भी कोई श्लोक पढ़ते हैं तो उसमें से कुछ नया और गूढ़ डीप मीनिंग, गूढ़ अर्थ ऐसा हमको ध्यान में आता है। और इसलिए गीता प्रेस गोरखपुर यहां से जो गीता जी का अर्थ, शब्दशः अर्थ यहां से जो आया है वो निश्चित ही शास्त्र सम्मत होगा। विद्वानों के बहुत ही चिंतन के बाद और उनके बहुत ही विचार करने के बाद ग्रंथों में आया है और उस शब्दशः अर्थ को हम समझने की कोशिश करेंगे। कर्मयोगी संस्था में भी जो संस्कृत के ज्ञाता है, शिक्षक हैं, संस्कृत के जानने वाले हैं, वह सभी अभी इस काम में लगे हुए हैं कि शब्दशः अर्थ को हम किस प्रकार से सरल भाषा में, सरल जो सभी को समझ सके, इस प्रकार उसका भाषांतर किया जाए, इस पर अभी संस्था काम कर रही है। तब तक गीता प्रेस गोरखपुर इन्होंने जो किताब सभी तक पहुंचाई है उसके माध्यम से हम श्लोक को समझने का प्रयास करेंगे और श्रीमद् भगवद गीता जी का सार समझने की कोशिश करेंगे। मुझे बताने में अत्यंत आनंद होता है कि इस संस्था के अनेक प्रकल्पों में आध्यात्म संस्कृति इस प्रकल्प के अंतर्गत श्रीमद् भगवद गीता जी ऐसा एक व्हाट्सएप पे ग्रुप शुरू किया गया है जहां पे एमबीबीएस के विद्यार्थी, अन्य दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थी ये उस ग्रुप में जुड़े हैं और इस अत्यंत रहस्यमय ज्ञान को जो भगवान ने अर्जुन के माध्यम से हम सभी नरों के लिए, सभी मानवों के लिए उपलब्ध किया है, इस भाषांतर को पढ़ करके श्रीमद् भगवद गीता जी के जीवन का मूल उद्देश्य उनको समझे, ऐसा संस्था की तरफ से प्रयास है। अभी तक करीब 8 से 9 लोगों ने इस कार्यक्रम में प्रवेश किया है और उसमें से एक जो हमारे सत्संगी है उन्होंने बहुत ही सफलता पूर्वक श्री हरि के आशीर्वाद से यह संपूर्ण कार्य पूरा किया है और केवल 1 महीने के भीतर उन्होंने संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता जी का अभ्यास कर उसके ऊपर उनका जो भाव है, उनको जो समझ में आया है, इसको लिखा है। उनका टारगेट समय सीमा 3 महीने का था और उन्होंने केवल मात्र 1 महीने के अंदर संपूर्ण कार्य को कर
इस प्रकल्प में अपना डंका बजाया है और औरों के लिए प्रेरणा का एक बहुत बड़ा उदाहरण रखा है कि इस प्रकार से संकल्प युक्त कार्य अगर हम निश्चित करते हैं तो निश्चित ही भगवान हमको उसमें यश देते हैं और उससे हमारे ज्ञान में वर्धन होता है और उससे स्वयं के जीवन का तो हम कल्याण कर ही सक रहे हैं, लेकिन जब हमारे जीवन का उद्देश्य हमको स्पष्ट पता है तो हम जब काम करते हैं तो वो काम अन्य सभी लोगों के लिए निश्चित ही प्रेरणादायी बनता है, ऐसा विश्वास है। तो आइए हम गीता जी के बारे में जानते हैं। वैसे तो श्रीमद् भगवत गीता जी का जितना बखान किया जाए उतना कम है। शायद ही इस प्रकार का कोई ग्रंथ जो हमारे सारे 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 पुरातन जितने भी हमारे शास्त्र हैं, वेद पुराण, इनका सबका सार ये श्रीमद् भगवत गीता जी है। और इसके महात्म्यों में भगवान श्री वेदव्यास जी ने जो एक श्लोक महाभारत में कहा है उसको मैं यहाँ पे उल्लेख उसका करना चाहूंगा कि गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैहि शास्त्र विस्तरैहि, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैहि शास्त्र विस्तरैहि, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मा द्विनीहि श्रुता, मुख पद्मा द्विनीहि श्रुता। इसका यह अर्थ है जो श्रीमद् भगवत गीता जी के बारे में कहा है कि श्री गीता जी को भली प्रकार से पढ़ करके अर्थ सहित और भाव सहित अंतःकरण में धारण कर लेना मुख्य हमारा कर्तव्य है। और इसके बारे में हमने एक उदाहरण भी दिया था मोबाइल का और मोबाइल फोन का और हमारे जीवन का, मनुष्य देह का, कि यूजर्स मैनुअल हमारे जीवन का एक गाइडलाइन है जो हमारे जीवन में, मानव जीवन में प्रकाश में संपूर्ण हमको ज्ञान देता है। हमारे जीवन में हम क्यों आए हैं, कैसे आए हैं, ये सृष्टि क्या है, इसका रचना क्यों हुई है, कैसे हुई है और इसमें हमको क्या करना चाहिए, एक मानव रूप हमको क्यों मिला है, इसमें क्या उद्देश्य है, ये सब भली भांति उसमें बताया गया है। तो इसको अर्थ सहित और भाव सहित अंतःकरण में धारण कर लेना ये हमारा मुख्य कर्तव्य है, ये वेदव्यास भगवान ने कहा है, जो कि ये गीता शास्त्र स्वयं पद्मनाभ भगवान श्री विष्णु के मुखारविंद से निकला हुआ ग्रंथ है। और फिर अन्य शास्त्रों के विस्तार से हमारे को क्या प्रयोजन, ये जो दूसरे सारे अन्य शास्त्र हैं, वेद है, पुराण है, ये भी भगवान के श्री मुखारविंद से या उन्होंने किसी ऋषि मुनियों पे प्रेरणा करिए तो उन्होंने ही लिखा है। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता जी यह तो ग्रंथ भगवान पद्मनाभ विष्णु भगवान के श्री मुखारविंद से अगर भगवान ने ये कहा हुआ है तो फिर हमको दूसरे ग्रंथों का प्रयोजन या उनके पठन चिंतन की क्या आवश्यकता है। इसी का अर्थ से और भाव सहित हमने अंतःकरण में इसको धारण करना चाहिए, हमारा प्रथम कर्तव्य है। ये श्रीमद् भगवत गीता जी के बारे में वेदव्यास भगवान जी ने कहा है। तो इस एक श्लोक से हमको सारा ध्यान में आ जाता है कि गीता जी का कितना महत्व है। तो अब हम प्रथम अध्याय से शुरुआत करते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैक्यनाथम्। या कुन्दैन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मम पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ प्रथमोऽध्यायः। श्रीमद् भगवद गीता जी का प्रथम अध्याय धृतराष्ट्र उवाच इस श्लोक से शुरू हो रहा है कि धृतराष्ट्र राजा ने क्या बोला। तो कुछ महानुभाव ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने श्रीमद् भगवद गीता जी का पठन किया है, अध्ययन किया है, उस पर टीकाएं लिखी है। उनका ऐसा कहना है कि इतना पवित्र ग्रंथ जो सभी पुराणों का, वेदों का सार है, जो भगवान के श्री मुखारविंद से प्रकट हुआ है, उस ग्रंथ का शुरुआत धृतराष्ट्र जैसे राजा। क्यों धृतराष्ट्र जैसे राजा ऐसे कहा गया है? क्योंकि वो अपने पुत्र मोह में सब कुछ भूल गए थे
और ऐसे राजा के वाक्य से इसका क्यों शुरू किया जाए, और इसलिए अनेकों ने, जहां से भगवान उवाच की शुरुआत है, तो दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से अनेक अनेक महानुभावों ने गीता जी का शुरुआत किया हुआ है। लेकिन हम ये जो गीता जी हमारे सामने है, जो महाभारत से हम पढ़ते हैं, उस हिसाब से धृतराष्ट्र उवाच यहां से हम अध्याय शुरू करके इसका अर्थ अब हम देखेंगे। पहला श्लोक मैं गा देता हूं ताकि आपको ध्यान में आ जाए कि किस लय में हम संस्कृत का वाक्यों का, इस श्लोकों का पठन कर सकते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुजुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किमकुर्वत् संजय। तो राजा धृतराष्ट्र उत्सुकता से थोड़ा सा परेशान होते हुए युद्ध के आरंभ में ये पूछते हैं कि, क्योंकि संजय को तो दिव्य दृष्टि मिल गई थी और संजय धृतराष्ट्र राजा को कुरुक्षेत्र के हर एक घटना का, क्षण क्षण का वो जानकारी दे रहे थे। तो उन्होंने संजय को पूछने के लिए ये उन्होंने पूछा कि धृतराष्ट्र क्या बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के जो पुत्र हैं उन्होंने क्या किया। तो संजय उसके ऊपर जवाब देते हैं। संजय उवाच, संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा है। तो संजय ने धृतराष्ट्र राजा के प्रश्न में उत्तर देते हुए कहा है कि जिस समय धृतराष्ट्र ने प्रश्न पूछा उस समय संजय ने कहा कि उस समय दुर्योधन व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर, मतलब पांडवों की सेना ऑलरेडी व्यूह रचना उनकी हो गई थी, उसको देख करके दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहता है कि हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। उसने क्या बोला कि हे आचार्य द्रोणाचार्य, आपका जो बुद्धिमान शिष्य है, जो द्रुपद राजा का पुत्र है। अब द्रुपद राजा कौन? द्रौपदी के पिताजी। तो द्रुपद राजा का पुत्र जिसका नाम है धृष्टद्युम्न, ये धृष्टद्युम्न इनकी सेना का सेनापति रहा। तो धृष्टद्युम्न ये व्यूहाकार उसने खड़ी की है पूरी सेना। तो पांडु पुत्रों की ऐसी भारी सेना को आप देखिए जिसमें आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने यह व्यूह रचना खड़ी करी है। ऐसा दुर्योधन जाके अपने गुरु द्रोणाचार्य को कहता है। उसमें उसने वर्णन किया है, इस सेना में अत्र शूरो महेश्वासा भीमार्जुना समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। फिर ये पूरे सेना का वो संस्कृत भाषा में वर्णन करता है। तो उसका अर्थ ऐसा है, इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, ये सारे सेनानियों के नाम हैं कि इसमें बड़े बड़े धनुष वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर और सात्यकी और विराट, ये सब राजा और उनके सेनापति या सेना नायक जो हैं उनके बारे में, तथा महारथी राजा द्रुपद स्वयं, दृष्ट केतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, काशी के राजा काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और मनुष्य में श्रेष्ठ शैव्य, पराक्रमी युद्धामन्यु, अभिमन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। तो उनके उनके औदों के प्रमाणे, उनके उनके शूरवीरता के सीक्वेंस में उन्होंने ये सारी सेना का वर्णन किया है। आगे दुर्योधन अपने गुरुवर्य को यह कहता है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। मतलब पहले दुर्योधन ने पांडवों की सेना की व्यूह रचना की बात कर उस विशाल सेना में कौन कौन महारथी है उनके सबके बारे में अपने गुरु द्रोणाचार्य को बतलाया है। फिर अब वो स्वयं की सेना में अपने पक्ष में भी जो प्रधान है उनको आप समझ लीजिए, ऐसा गुरुवर्य को कहता है।
आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो जो सेनापति हैं उनको मैं बतलाता हूं। आप स्वयं द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजय कृपाचार्य, ये उन महारथियों के बल, पराक्रम, पौरुष, इस हिसाब से उनके नाम के आगे विशेषण बतलाए गए हैं। तो द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, कर्ण, संग्राम विजय कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, ये हमारे सेना में है। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग कर देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्रों से सुसज्जित और सबके सब युद्ध में चतुर हैं। तो वो अपने सेनापतियों का वर्णन करके फिर वो बतलाता है, दुर्योधन किसको बतलाता है? अपने गुरुवर्य द्रोणाचार्य को, कि जीवन की आशा त्याग करके, मतलब अपने घरदार पर तुलसी पत्र रख करके अपने जीवन की आहुति देने के लिए जो मेरे लिए तैयार है, ऐसे अनेक अनेक शूरवीर, सभी अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्रों में सुसज्जित और युद्ध में चतुर और पारंगत, ऐसे मेरी सेना में ये सब है। ये ऐसा आप जानिए, ऐसा दुर्योधन अपने गुरुवर्य द्रोणाचार्य को कह रहा है। फिर वो कहता है, भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी यह सेना सभी प्रकार से अजेय है, क्योंकि जिस जगह पर भीष्म पिता रहेंगे, भीष्म पिता को इच्छा मृत्यु का वरदान था और इसलिए भीष्म पिता को कोई पराजित करे ऐसा शायद नहीं हो, और इसलिए जिस सेना में भीष्म पितामह है वह सेना सबसे सुरक्षित है, अजेय है, ऐसा दुर्योधन ने वर्णन किया है समझ करके। अब इसमें हमको एक बात समझनी होगी कि युद्ध के आरंभ में बिकॉज ऑफ मॉरल्स, एथिक्स, वैल्यूज, दुर्योधन तो उसमें इतने ये सब बातें नहीं थी, लेकिन पांडवों में प्रमुख, पांडवों में सभी भ्राताओं में जो बड़े हैं, जिनका नाम राजा युधिष्ठिर है, वो धर्मराज युधिष्ठिर सेना कौरवों की सेना के सामने अपने से जो बड़े हैं, जैसे पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, इन सभी का आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं। कौन? युधिष्ठिर। और जब वो पितामह भीष्म से आशीर्वाद लेते हैं तो पितामह भीष्म उनको विजयी भव का आशीर्वाद देते हैं। तब दुर्योधन क्रोधित होता है और कहता है कि अगर आपने उनको विजय श्री का आशीर्वाद दे दिया तो हम क्या धूल चाटेंगे? विचार करने की बात यह है कि अगर पितामह भीष्म अजेय है, अगर पितामह भीष्म इनको इच्छा मृत्यु का वरदान है, अगर वो अपने हस्तिनापुर की रक्षा करने के वचन से बद्ध है, तो जिस सेना में वो है, अगर वो सेना हारने नहीं वाली है तो उन्होंने पांडवों को विजय श्री का आशीर्वाद क्यों दिया? यह लीला तो पितामह भीष्म और श्री कृष्ण ही जाने। और इसीलिए जब पितामह भीष्म का पराजय होना संभव नहीं दिख रहा था, तब युधिष्ठिर और अर्जुन, इनको श्री कृष्ण भगवान ने पितामह के शिविर में भेजा और उनसे बतलाया कि आपने हमको विजय श्री का आशीर्वाद तो दिया है, लेकिन जब तक आप इस सेना में हैं कौरवों के, तब तक हम विजय श्री नहीं हो सकते। तो पितामह भीष्म इस लीला को समझ गए और उन्होंने पूछा कि तुमको किसने भेजा है? तो उन्होंने कहा, वासुदेव श्री कृष्ण ने हमको भेजा है। तो पितामह भीष्म ने कहा, फिर आप सभी को यह कथा पता है कि किस कारण से पितामह भीष्म का पराजय हुआ या उनको इतने सारे बाण मारा गए। वो शिखंडी की वजह से, और शिखंडी का भेद उन्होंने अर्जुन को और युधिष्ठिर को बतलाया और उनको भेज दिया। और दूसरे ही दिन जब शिखंडी अर्जुन के सामने आकर के पीछे से अर्जुन ने बाणों का वर्षाव किया, 7वें 8वें दिन की बात है, तो तभी पितामह भीष्म का पराजय हुआ और वहां पे विजय श्री का, पितामह भीष्म का आशीर्वाद सत्य में होने लगा। वैसे तो ये सब निमित्त की बातें हैं, क्योंकि जहां है कृष्ण भगवान वही है धर्म की बाजू, जहां है धर्म की बाजू वही है श्री कृष्ण भगवान, और उनकी विजय निश्चित है।
तो भीष्म पिता द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है, ऐसा दुर्योधन ने कहा था। और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है, जीतने में सुगम है, ऐसी संभावना कि भीम द्वारा रक्षित इन पांडवों की सेना भी जीतने में सुगम है, लेकिन हमारी सेना अजेय है, ऐसा दुर्योधन ने अपने गुरुवर्य को कहा है। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निस्संदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। भीष्म पिता ही हमारे लिए विजयश्री है, भीष्म पिता के कारण हम अजेय हैं, इसलिए अपने अपने मोर्चों पर जगह स्थित कर करके आप भीष्म पिता की सब ओर से रक्षा करें, ऐसा दुर्योधन अपने गुरुवर्य द्रोणाचार्य को कहता है। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख को बजाया। कौरवों में सबसे श्रेष्ठ पितामह भीष्म है और उन्होंने दुर्योधन के हृदय में उत्साह और हर्ष मतलब आनंद उत्पन्न करते हुए ऊंचे स्वर में सिंह की दहाड़ के समान अपने शंख को गरजाया है, बजाया है। इसके पश्चात शंख और नगारे तथा ढोल, मृदंग और नरसिंह आदि सब बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ कि गर्जना किसने कर दी शंखनाद से? पितामह भीष्म ने। और उसके पश्चात ये सारे नाद वाद सब बजने लगे। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठ के श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाया है। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक उनका जो शंख है और अर्जुन ने देवदत्त नामक उसका जो शंख है और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नाम का जो महाशंख है, ये तीनों ने इन शंखों को बजाया है। हर शंख के ध्वनि की अपनी अपनी विशेषता है। वह शंख उस महारथी की एक चिन्ह की तरह उसका काम है कि पांचजन्य जो शंख है वो केवल श्री कृष्ण का है और श्री कृष्ण ही बजाए, तो शंख के ध्वनि से शत्रु को पता चल जाए कि ये शंखनाद किसने किया है, मेरे को चुनौती किसने दी है। उसी प्रकार अर्जुन का देवदत्त नामक शंख है और भीमसेन का पौंड्रु नामक शंख है। उसके पश्चात सभी ने अपने शंख ध्वनियों को जो शंख से गर्जना करी है, उसके पश्चात कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल ने और तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक ये नाम के शंख बजाए। तो युधिष्ठिर महाराज ने अनंत विजय इस नाम का शंख बजाया और नकुल और सहदेव ने रिस्पेक्टिवली सुघोष और मणिपुष्पक इन नामों के शंख बजाए हैं। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं दृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजेय सात्यकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजाएं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख को बजाए हैं। तो इन सभी महारथियों ने शंख बजाए, ये हमको इस बात से समझना है। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धार्त राष्ट्र के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। ये बात कौन किसको बता रहा है? संजय धृतराष्ट्र राजा को बता रहा है। क्या बता रहा है? कि सबसे पहले भीष्म पिता ने और कौरवों की सेना में जो महारथी हैं उन्होंने शंखनाद किया और उस शंखनाद से दुर्योधन को आनंद भी हुआ, हर्ष हुआ, ऐसा हमने देखा है। लेकिन उसके पश्चात पांडवों की सेना में वन बाय वन, एक के बाद एक, जो सारे महारथी हैं जिनका भी हमने उनके शंख के नाम से वर्णन, कौन सा शंख उन्होंने बजाया ये वर्णन किया है, उनके शंखनाद को सुन करके धार्त राष्ट्र मतलब धृतराष्ट्र का जो राष्ट्र है वो धार्त राष्ट्र के अर्थात आपके पक्ष वाले मतलब कौरवों के पक्ष वाले, उनके सभी के हृदय विदीर्ण कर दिए हैं इस भयानक शब्द, इस भयानक शंखनाद ने। ऐसा संजय ने धृतराष्ट्र को बतलाया है।
हे राजन, अर्जुन उवाच, अब अर्जुन ने क्या कहा है? हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठा करके ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा कि हे अच्युत, कृष्ण भगवान का एक नाम है अच्युत, हम बोलते हैं ना अच्युतम केशवम, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। यह 2 श्लोकों का अर्थ ऐसा है। तो इसमें अर्जुन वाच, मतलब अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से क्या कहा है? कपिध्वज अर्जुन ने, कपिध्वज मतलब कपि माने वानर, जो महाभारत में वर्णन आता है कि अर्जुन के रथ पर श्री हनुमान जी महाराज विराजमान थे। और जब ये कहते हैं कि गीता ज्ञान किन लोगों ने लाइव सुना, परस्पर नहीं, लाइव, तो उसमें किन किन लोगों का नाम आता है? स्वयं अर्जुन ने सुना, दूसरा स्वयं संजय ने सुना अपनी दिव्य दृष्टि के कारण, तीसरा श्री हनुमान जी महाराज जो पूरी देर तक अर्जुन के रथ पर विराजमान थे, जिस रथ को भगवान श्री कृष्ण चला रहे थे, और एक और राजा बर्बरीक, इसकी कथा तो हमने सुनी है और इसको हम यहां नहीं चर्चा करेंगे। लेकिन राजा बर्बरीक जो दूर पहाड़ पर भगवान ने उसके मुख को रख दिया था और वो सारी घटना को और सारे युद्ध को देख रहा था। ये 4 लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के इस गीता ज्ञान को लाइव सामने से सुना है। तो अर्जुन श्री कृष्ण भगवान को कहते हैं कि ये दोनों सेनाओं के बीच में जाकर के आप मेरे रथ को ठहराइए, हे कृष्ण, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना कर। फिर उसने आगे, अर्जुन ने आगे भगवान से कहा है, और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी, मतलब युद्ध की इच्छा करने वाले इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार से देख न लूं, इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन के साथ युद्ध करना है ये योग्य है, तब तक आप उस रथ को वहां पर बीच में खड़ा करिए कि युद्ध में मेरे को जिन लोगों से युद्ध करना है, जो लोग युद्ध की अभी इच्छा से यहाँ पे आए हैं, जिन लोगों को युद्ध रूप व्यापार में मेरे को किन के साथ युद्ध करना है और वो किन से मैं युद्ध करूं, ऐसे वो योग्य है मेरे जितने, उन सब को जब तक मैं अच्छी भांति भली भांति देख न लूं, तब तक हे श्री कृष्ण, हे योगेश्वर, आप रथ को वहीं पर खड़ा कीजिए। ऐसा अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की है। आगे बोला है, दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हुए हैं कौरवों के, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय उवाच, संजय ने कहा है, हे धृतराष्ट्र राजन, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम प्रकार से उस उत्तम रथ को खड़ा कर करके इस प्रकार कहा है कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को आप देखो, तू देख, ऐसा श्री कृष्ण भगवान ने कहा है। फिर आगे श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, इसके बाद पृथापुत्र अर्जुन ने, ये संजय कह रहा है धृतराष्ट्र को, इसके बाद पृथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों की सेनाओं में स्थित ताऊ चाचाओं को, दादा परदादाओं को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। मतलब ये वर्णन है कि कौरवों की सेना में जितने उसके सगे संबंधी थे, जो देह के संबंध हैं, उन सभी को उसने देखा। जिसमें इसमें वर्णन है ताऊ चाचा, दादा परदादा, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मतलब वो भी तो दादा बन गया था, मित्र, ससुर और उसके चाहने, वो जिनको चाहता है सुहृदों को, उन सुहृदय, उन सभी को उसने देखा। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर ये कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोला कि अर्जुन ने बोला, हे कृष्ण,
युद्ध क्षेत्र में डटे हुए, युद्ध के अभिलाषी, युद्ध की इच्छा वाले इस स्वजन समुदाय को देखकर, मतलब मेरे स्व मतलब मेरे, जन मतलब लोग, मेरे लोग या मेरे संबंधी, समुदाय इस ग्रुप समूह, इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं। मतलब मैं, हम बोलते हैं ना, ऐसे ढीले पड़े जा रहा हूं, और मुख सूखा जा रहा है, तथा मेरे शरीर में कंप, धुज मतलब धुजते ना ऐसा कंपन एवं रोमांच हो रहा है। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है। मतलब कभी अंगार ऐसा फीलिंग आता है ना, कभी हम एकदम एड्रेनालिन हमारा सीक्रेट होता है, सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है, जो मेडिकल के उनको समझ में आ जाएगा। तो आग ऐसा इस प्रकार से शरीर को ऐसा फीलिंग आता है। तो मेरे हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है, तथा मेरा मन भ्रमित हो रहा है, ऐसा भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूं। देखिए, युद्ध के आरंभ में ये कौन मेरे लायक, मेरे योग्य युद्ध करने वाले कौन है ये कौरवों में, इस वाक्य से शुरू करने वाले महारथी अर्जुन, ये जो एटीट्यूड था कि कौन है मेरे बराबरी में योग्य युद्ध करने वाले, इनको मेरे को देखना है। हे कृष्ण, आप अपने इस रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर के ठहराइए। और जब उसने सब अपने दादा, परदादा, नातू, नाती, इन सबको, पुत्रों को, पौत्रों को, सभी को देखा, तब उसके मन में भय निर्माण हो गया। तब उनके मन में विचलित उनका मन हो गया और ये स्वजन समुदाय को देख करके शिथिल हो जा रहा हूं, मुख सूखा जा रहा है, शरीर में कंपन हो रही है, रोमांच हो रहा है, गांडीव हाथ से गिर रहा है, त्वचा भी बहुत जल रही है और मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, ऐसा वर्णन किया है। और अंत में कहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूं। हे कृष्ण, हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूं, तथा युद्ध में स्वजन समुदायों को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। तो ये हम देख रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण धर्म के बाजू से हैं, पांडव धर्म के बाजू से हैं, कौरव ये अधर्म के बाजू से हैं, लेकिन उसका मन मोह में अटक गया है। ये मेरा है, ये तेरा है, इस चक्कर में वो फंस गया है। और इसलिए इन सब भावनाओं से आधीन होकर के, इन सब भावनाओं के अधीन होकर के वो कहता है कि मेरे लक्षण भी सारे विपरीत में देख रहा हूं, और युद्ध में ये स्वजन जो समुदाय मेरे को दिख रहे हैं, इनको मार करके कोई कल्याण नहीं होगा, ऐसा मुझको लगता है। वैसे ये कल्याण अर्जुन के स्वयं के लिए थोड़ी न है, ये तो धर्म संस्थापनार्थ था, यह धर्म की स्थापना हेतु अर्जुन तो केवल निमित्त था। मैंने सोचा कि शायद मैं बर्बरीक की कथा न बतलाऊं, लेकिन बर्बरीक की कथा बतलाए बिना शायद ये प्रसंग पूरा न हो, और यहाँ पे उसका उल्लेख भी है, तो इसलिए बर्बरीक की कथा बतलानी चाहिए, ऐसा मेरे को लगता है। बर्बरीक की कथा के बारे में आपको बतला रहा हूं। जब युद्ध तय हो गया था, निश्चित हो गया था, तो सारे दोनों पांडव और कौरव, ये सभी राजाओं को मेरी तरफ कौन आ जाएगा, अपनी सेना में शामिल कर करके मैं अपनी सेना का पराक्रम कैसे बढ़ा सकता हूं, अपनी सेना का मोर्चा किस प्रकार से बढ़ा सकता हूं, ऐसी बात हुई और इस काम में सभी लग गए। तो उसी प्रकार से श्री कृष्ण भगवान इनसे विनती करने के लिए दुर्योधन और अर्जुन दोनों भी गए। अभी जब हम कोई बात के याचक होते हैं तो हमको विनम्र रहना ही आवश्यक है। हमको याचक की भांति चरण कमलों में सामने वाले के रहना आवश्यक है। हम उसको अभिमान से ऐसा मुंह से मुंह, आंखें से आंखें मिला करके बात करते हैं, तो ये याचक की बात नहीं है। इसमें विनम्रता का लोभ ये गायब है। तो जब दुर्योधन और अर्जुन गए श्री कृष्ण भगवान के पास द्वारिका में मिलने के लिए कि हे कृष्ण, आप किनकी सेना में युद्ध करेंगे? बलराम जी तो युद्ध नहीं किए, तो बलराम जी तो तीर्थ क्षेत्र चले गए थे, लेकिन अर्जुन और दुर्योधन श्री कृष्ण भगवान के पास गए। कृष्ण भगवान आराम कर रहे थे, अर्जुन श्री कृष्ण भगवान के चरण कमलों के पास था, और दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद के पास सिर के साइड में वो वहां पे खड़ा हो गया। तो जब हम सोते हैं तो हमारा मुंह ऐसे नीचे से रहता है, तो जब हम आंखें खोलते तो हमारे जो सामने है व्यक्ति वो हमको दिखेगा।
तो जब भगवान ने अपने नयन कमल खोले तो उनको अर्जुन के दर्शन हुए और उन्होंने बोला, हे पार्थ, कहो, आपके मेरे को पहले दर्शन हुए हैं, तो आप क्या चाहते हैं? भगवान ने कहा, मेरे पास आई हैव 2 रिसोर्सेस। एक है मेरी 2 अक्षौणी सेना, 2 अक्षौणी नहीं, मेरी नारायणी सेना। कितनी अक्षौणी थी ये मुझको ज्ञात नहीं है। एक तरफ है मेरी अपराजित अजेय नारायणी सेना और दूसरी तरफ है मैं स्वयं। अब दुर्योधन ने लोभ के चक्कर में केवल नंबर के ऊपर गया, जो हमारे डेमोक्रेसी में चलता है ना, इधर हम दिमाग नहीं देखते, मतलब वो मराठी में कहते हैं डोका नहीं भगत, डोकी भगत, हाउ मेनी पीपल सपोर्टिंग, अगर वो सही है गलत है कुछ नहीं, बस मेजोरिटी है, काम हो जाएगा। तो दुर्योधन भी इसी वृत्ति से है। याद रखिए, जो गलत बात के लिए मेजोरिटी को देखते हैं वो दुर्योधन की वृत्ति के लिए है। तो इस प्रकार से आज भी महाभारत उस सब के पात्र हमको देखने के लिए मिलते हैं। तो दुर्योधन ने भगवान से, जब अर्जुन ने कहा कि भगवान मुझको तो आप चाहिए, आपके सिवा मेरे को और कोई नहीं चाहिए, बस आप चाहिए, तो भगवान ने बोला तथास्तु। फिर दुर्योधन के मन में लड्डू फूट रहे, बोले भगवान आए नहीं आए, अकेले भगवान क्या करेंगे? और भगवान का तो प्रण भी था ना कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, इसलिए दुर्योधन बोला ये शस्त्रहीन श्री कृष्ण क्या करेंगे? अब उसको क्या पता, ये तो अज्ञानता की बात है कि स्वयं योग योगेश्वर क्षीर सागर के स्वयं नारायण का स्वरूप ये श्री कृष्ण है। और उस अज्ञानता में उसके मन में लड्डू फूटने लगे, मेरे पास तो अजेय पराक्रमी एकदम जबरदस्त ये नारायणी सेना भगवान की आ जाएगी तो बस मेरा कल्याण हो जाएगा। भगवान है, वो क्या करेंगे? वो भी निशस्त्र। और इस बात से दुर्योधन बहुत खुश हो गया। अब इन सेनाओं में एक महारथी जिसका नाम बर्बरीक था, वो भी इस युद्ध में भाग लेने के लिए आया था। लेकिन जब उसको यह ज्ञात हुआ कि श्री कृष्ण भगवान पांडवों के पक्ष से खड़े होने वाले हैं युद्ध में, तो उसको यह पता चल गया कि कौरवों की सेना वीक है, कौरवों की सेना दुर्बल हो दिख रही है। और इसलिए उसका तो ये नियम था, वो कोई धर्म अधर्म की बात ही नहीं कर रहा था, उसका तो बस इतना ही नियम था या उसका इतना ही संकल्प था कि जो वीक है, जो निर्बल है, मैं उसके बाजू से युद्ध लड़ूंगा। और इसलिए भगवान को तो ये सब पता चल गया। भगवान ने लीला करने के लिए जब बर्बरीक हस्तिनापुर की तरफ आ रहा था अपने रथ से, तो भगवान ने भी लीला की। भगवान ने ब्राह्मण रूप का वेश का धारण किया, ब्राह्मण वेश भगवान ने धारण किया और उसके रथ के सामने आ गए चलते चलते। तो बर्बरीक ने पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप कौन हो? तो उन्होंने बोला, मैं तो हस्तिनापुर का राजपुरोहित हूं, आप कौन है? आप बड़े क्या बहुत बड़े आप पराक्रमी योद्धा लगते हैं। तो मैं बर्बरीक हूं और मैं इस युद्ध में सम्मिलित होने जा रहा हूं, ऐसा कहा। अब भगवान को तो सब पता था, लेकिन फिर भी भगवान ने लीला की। भगवान बोले, आप किसकी ओर से युद्ध लड़ने वाले हैं? तो बर्बरीक ने कहा, जो निर्बल है, जो निस्सहाय है, मैं उसकी बाजू से युद्ध करूंगा। और इस समय मुझको कौरव ये निर्बल लग रहे हैं और इसलिए मैं कौरव के बाजू से युद्ध करूंगा। तो भगवान ने और परीक्षा लेते हुए उनसे पूछा कि लेकिन आपकी जो तीर और कमान जो साथ में होता है, तो वो तीर के डब्बे के अंदर तो केवल तीन ही तीर दिख रहे हैं, ये 3 तीर से आप क्या युद्ध करोगे? आप 3 तीर से क्या युद्ध करोगे? तो बर्बरीक ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप मेरे पराक्रम को जानते नहीं, मुझको वरदान है, मैं तो केवल एक बाण से इस संपूर्ण युद्ध का कंप्लीशन कर सकता हूं, इस संपूर्ण युद्ध को मैं समाप्त कर सकता हूं, ऐसी विद्या मेरे पास है। भगवान को तो सब पता था। भगवान ने फिर परीक्षा लेते हुए पूछा, ऐसी कौन सी विद्या है, ऐसी कौन सी विद्या है जिसकी बल पे आप ये कह रहे हैं कि एक से ही मेरा काम हो जाएगा, 3 तो ज्यादा है तीर। तब बर्बरीक ने बतलाया कि मुझको वरदान है, अगर मैं ये तीर चलाऊंगा तो मैं जिन लोगों को या जिस भी चीज को ध्यान में रख के, अपने लक्ष्य में रख के अगर तीर छोड़ूंगा तो उन सब का नाश हो जाएगा, उनमें छेद हो जाएगा, उनका नाश हो जाएगा। तो बर्बरीक ने यह कहने के बाद भगवान ने आश्चर्य व्यक्त किया और भगवान ने लीला करते हुए कहा कि मैं आपका विश्वास कैसे करूं, आप मेरे को इस शक्ति का प्रयोग करके दिखलाइए। तो बर्बरीक ने बोला, क्यों नहीं, अवश्य, मेरे पास तो 3 तीर हैं, एक तो मैं कर ही सकता हूं।
तो भगवान ने कहा, ये सामने पीपल का वृक्ष खड़ा है, इस पीपल के वृक्ष के जितने भी पत्ते हैं उन सभी पत्तों को आप अपना निशाना करके मेरे को बतलाइए तो मैं आपको मालूं। तो बर्बरीक ने बोला ठीक है। अब भगवान ने ब्राह्मण रूप में बड़ी चतुरता से एक पीपल का पेड़ जो नीचे गिर गया था उसके ऊपर रख दिया अपना चरण कमल, और एक पीपल के पत्ते को धीरे से उठा करके अपने मुट्ठी में बंद कर लिया। अब भगवान ने बोला, अब आप दीजिए निशाना। तो जब उसने अपनी विद्या का पाठ कर करके उस तीर को छोड़ा तो भगवान ने देखा कि झाड़ के ऊपर लगे हुए सारे पत्ते, पीपल के वृक्ष के सारे पत्तों में छेद हो गया है। जो नीचे सारे पत्ते गिरे हुए थे उनमें भी छेद हो गया है। फिर भगवान ने अपना चरण कमल धीरे से बाजू में किया तो वो चरण कमल के नीचे जो पत्ता था उसमें भी छेद हो गया। भगवान को थोड़ी शंका हुई, भगवान ने हाथ की मुट्ठी खोली और उसमें जो पत्ता था उसमें भी छेद हो गया। तो भगवान थोड़ी लीला किए, भगवान ने उनके सामने आश्चर्य व्यक्त किया और भगवान ने कहा, ये तो बहुत ही आश्चर्यजनक माया है, आपकी बहुत ही आश्चर्यजनक विद्या है, लेकिन भगवान जहां है वही धर्म है, और धर्म का निर्माण करने के लिए, धर्म को स्थापित करने के लिए भगवान का प्राकट्य हुआ है, और उस रणभूमि में भगवान का ये रोल था। तो भगवान इसको कैसे देख सके कि ये जाकर के ये करे? ये सब निमित्त की बातें हैं, सब लीला की बातें। तो भगवान ने कहा, हे राजन, आप ऐसा नहीं कर सकते। किसको? बर्बरीक को कहा, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप इस युद्ध में शामिल नहीं हो सकते, सम्मिलित नहीं हो सकते। और उसने कहा, बर्बरीक ने, कि नहीं, मैं तो संकल्प करके आया हूं, मैं तो युद्ध करूंगा और मैं तो कौरवों के पक्ष में ही युद्ध करूंगा। भगवान ने बोला, आप नहीं जा सकते। इस अट्टहास को देख करके बर्बरीक ने बोला, आप ब्राह्मण नहीं है, आप ब्राह्मण रूप में कौन है, आप मेरे को बतलाइए, मैं तो युद्ध करूंगा और मेरे को कोई नहीं रोक सकता। और जब वो अपने रथ को चलाने लगा, भगवान ने चतुर्भुज नारायण का रूप धारण करके अपने चक्र से उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया एक क्षण के भीतर। और तब बर्बरीक ने बोला कि हे नाथ, मैं तो आपको पहचान ही गया, सुदर्शन चक्र से आपके हाथों मेरी मुक्ति हो ऐसी मेरी इच्छा थी, मैं आपको इस ब्राह्मण रूप में भी पहचान गया, और अब आप मेरे को ये युद्ध देखने दें। तो भगवान ने दूर पर्वत के ऊपर, जहां से उनको सारी रणभूमि दिखे, ऐसी जगह पर वो मुख वो तो भगवान में समा गया, और उनका मुख वो उस पर्वत के ऊपर संपूर्ण युद्ध देख रहा था। तो जब संपूर्ण, इसीलिए मैंने कहा गीता ज्ञान को लाइव किसने सुना है? बर्बरीक ने भी सुना है। और जब संपूर्ण युद्ध हो गया, पांडवों की विजय हो गई, धर्म का स्थापना हो गया, तब सभी लोग बर्बरीक के पास गए। और अर्जुन को ऐसे मन में भाव था कि मैंने इतने सारे लोगों का नाश किया है, इतने लोगों को वध किया है, इतना अपना पराक्रम बजाया है, तो मैन ऑफ द मैच तो होए। अपनी प्रशंसा को सुनने के लिए वो आतुर था। और जब गए और भगवान ने बर्बरीक से कहा, बर्बरीक, आपने ये सारा युद्ध देखा है, और अर्जुन ने भी कहा कि ये मैन ऑफ द मैच कौन हो गया। तब बर्बरीक ने कहा, हे अर्जुन, आपकी बाणों में, गदाधारी भीम के गदा में और सभी शस्त्रों में मेरे को सब जगह भगवान का सुदर्शन चक्र ही दिख रहा था। आप तो सब केवल निमित्त थे। यह सारा पराक्रम फॉर और अगेंस्ट, कौरव और पांडव दोनों के बाजू में केवल सुदर्शन चक्र की महिमा मुझको यहां से दिखाई दी। तब अर्जुन को पता चला कि हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। यह बर्बरीक की कथा है। तो जब अर्जुन के मन में विपरीत भाव आने लगे, स्वजनों को देख करके, उनको मार करके मेरा कोई कल्याण नहीं होगा, ऐसा उसको लगने लगा। ये मेरे हैं, ये मेरे नहीं है, ये भाव कहां से आ गया? इस शरीर को देख करके। जब हम इस शरीर के परे, इसके अंदर जो आत्मा है, जो आगे गीता जी में वर्णन किया है भगवान ने, भगवान का स्वयं का स्वरूप बतलाते हुए भगवान ने कहा है कि मेरी 2 प्रवृत्तियां, उसमें सब भगवान ने डिटेल बतलाया है। लेकिन जब हम इस शरीर रूप के परे
आत्मा तत्व, चेतन तत्व, अविनाशी उस तत्व को देखते हैं तो हमको पता चलता है कि जगत में सभी जगह अविनाशी भगवान का चेतन तत्व ही सभी में विद्यमान है। लेकिन गीता जी के ये शुरू होने के बाद में तो अर्जुन को ज्ञान हुआ, लेकिन उससे पहले तो उसको भ्रम ही था। तब भगवान ने उनको ज्ञान दिया। अभी एक आपको इसके बारे में कथा बतलाता हूं जो श्रीमद् भागवत जी में आती है कि पहले के घरों में चौक रहता था, तो चौक में सभी लोग बैठे हुए थे, बच्चा आंगन में खेल रहा था और माँ पिताजी सभी घर के बैठे हुए थे। उस सुंदर बालक को देख करके, अपने बालक को देख करके माता कहती है कि ये मेरा बालक कितना सुंदर है, ये मेरा बालक है, इसको मैंने जन्म दिया है। तब बगल में ही पिताजी बैठे थे, उन्होंने कहा ये कोई आपकी अकेले का बालक तो है नहीं, मैंने भी, आपने तो इसको जन्म दिया है तो इसमें मेरा भी योगदान है और इसलिए इस पर मेरा भी अधिकार है। भगवान शेषनाग के नारायण वहीं पर विराजमान थे। भगवान सारी लीला देख रहे थे और तब थोड़े दिनों बाद में जब वो बालक बड़ा होता है और उसका विवाह होता है, विवाह पश्चात उसकी जो धर्मपत्नी उसके पीछे आई है, वो कहती है कि मैं मेरा सारा घर बार छोड़ करके इस मनुष्य के पीछे आई हूं, मेरे पति परमेश्वर के पीछे आई हूं, तो इनके ऊपर केवल मेरा अधिकार है। माता पिता तो आज अब बूढ़े हो गए हैं, इन पर केवल मेरा अधिकार है। भगवान ने कहा, भगवान सारी लीला देख रहे हैं और भगवान की वाणी वहां पे सुनने में आई। भगवान कहते कि और कोई बचा है अधिकार बतलाने वाला? तो द्वार में से अग्निदेव प्रकट होते हैं और अग्निदेव प्रवेश होकर के वहां पर कहते हैं कि ये मनुष्य तो केवल झूठ बोल रहे हैं, ये जिसको मेरा मेरा कह रहे हैं ये कोई आत्म स्वरूप को नहीं देख सकते, ये तो इस शरीर से बात कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत जी का वर्णन करते हुए अनेक कथाकारों ने व्यास गद्दी पर विराजमान होकर के इस एक प्रचलित कथा का वर्णन किया है, जिसमें पहले के जमाने में जैसे घर थे उनमें चौक रहते थे, आंगन रहते थे, तो उस कथा का ऐसा वर्णन है कि उस आंगन में छोटा सा बच्चा खेल रहा है, माता पिता और अन्य घर के सदस्य सभी वहां पे विराजमान है और भगवान नारायण भी वहां पे विराजमान है। ऐसे एकदम दिखते नहीं है, भगवान विराजमान है ऐसे। और फिर उस अपने नन्हे से सुंदर बालक को देख करके माता के मन में भाव आता है और माता कह देती है कि ये मेरा बालक कितना सुंदर है, ये मेरा बालक है, कितना सारू है, कितना अच्छा है, ऐसा सब। और पिताजी इस बात को सुन करके कहते हैं कि निश्चित ही इसको जन्म तुमने दिया है, लेकिन ये बालक केवल तुम्हारा नहीं है, इसका जन्म हुआ है उसमें मेरा भी योगदान है। कुछ दिनों बाद भगवान सब सुन रहे हैं उस जगह पर। कुछ दिनों बाद वो बालक बड़ा होता है, उसका विवाह होता है। विवाह पश्चात उसके पीछे जो उसकी धर्मपत्नी आती है वो कहती है ये माता पिता तो वृद्ध हो गए और मैं अपना सारा घर बार छोड़ करके आपके पीछे आई हूं, आपको अपना पति परमेश्वर माना है, आपके ऊपर केवल मेरा अधिकार है। ये सुनकर के द्वार में से अग्निदेव प्रकट हुए। भगवान बोले और कोई है तो आ जाओ। तो अग्निदेव प्रकट हुए। अग्निदेव प्रकट होकर के बोले ये मनुष्य सभी झूठे हैं, ये तो केवल देह से बातें कर रहे हैं, इस शरीर से बातें कर रहे हैं, इसमें जो आत्म स्वरूप है इनको ये कोई पता नहीं है, इसका ये कोई अनुभव नहीं करते हैं और इस देह का भोजन मेरा है। मृत्यु पश्चात 16वें संस्कार के हेतु जब ये देह शरीर मेरे पास आता है, अंतिम संस्कार हम जो करते हैं तो उसमें अग्नि देते हैं और उस 16वें संस्कार में अग्नि में यह शरीर जल करके राख हो जाता है, भस्म हो जाता है। यह शरीर मेरा भोजन है, इस पर मेरा अधिकार है। यह सुनने के बाद भगवान बोले और कोई बचा है अधिकार जमाने वाला तो आ जाओ। तो गली के कुत्ते आए महाराज। गली के कुत्ते बोले सभी को अंतिम संस्कार अग्नि स्वरूप में शायद संभव न भी हो, इतनी सारे नैसर्गिक आपदाएं विपदाएं आती है, अनेक कोई अर्थक्वेक भूकंप इस प्रकार से या मूसलाधार बारिश आई है, इस प्रकार के अनेक समस्याएं आती है।
तो गली के कुत्ते बोले, हे महाराज, जिनका अंतिम संस्कार अग्नि स्वरूप में नहीं हो जाता है उनका अंतिम संस्कार हम कर देते हैं, तो इस शरीर पर हमारा अधिकार है। ये सब होने के बाद में भगवान ने बोला, और कोई बचा? कोई नहीं। इसके पश्चात भगवान बोले कि इस जीव का निर्माण मैंने किया है। इस जीव में जो आत्मा है, जो चेतन तत्व है, वो मुझ परमात्मा का, अविनाशी परमात्मा का ही अंश है, और इसलिए इस पर केवल मेरा अधिकार है। अपने कर्मों को भोगते भोगते हुए, सभी कर्मों का, दुखों का भोगते भोगते, नाश करते करते मनुष्य के लायक, मनुष्य बनने के लायक जब ये मनुष्य बनता है तो उसको मनुष्य देह रूप मिलता है, और उसका देह रूप केवल सत्संग करने के लिए, निस्वार्थ कर्मयोग करने के लिए, और इस जड़ और चेतन को समझने के लिए, और इस जड़ चेतन तत्व को, इसके भेद को समझ करके, इस ज्ञान को, तत्व ज्ञान को समझ करके इस प्रकार से जीना है। यही मनुष्य के जीवन का उद्देश्य है, और स्वयं का कल्याण कर करके इस आत्मा का परमात्मा से मिलन, यही इस जीवन का उद्देश्य है। और इस मनुष्य पर केवल मेरा अधिकार है, ऐसा श्री भगवान बोल करके अंतर्ध्यान हो गए। ऐसी प्रचलित कथा हमने सुनी। जब सभी में नारायण हमको दिखेगा तो ना कोई हमारा ना है, ना कोई दूसरा है, इस बात का हमको जब ज्ञात हो जाएगा तो केवल ये त्रिगुणमयी दुनिया के कारण हमको दोष युक्त बुद्धि है, और उसी के कारण भगवान ने अर्जुन को उपदेश किया है कि तू कर्म कर, तू युद्ध कर, इस समय युद्ध करना ही तेरा कर्म है, और फल की चिंता मत कर कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं स्वजनों को मार दूंगा, उनका वध कर दूंगा, उनका नाश कर दूंगा, ऐसा तू मन में मत कर। तू धर्म की बाजू से युद्ध कर रहा है, और केवल धर्म के पक्ष से युद्ध करना एकमेव तेरा कर्तव्य है। तब श्री गांडीवधारी पार्थ ने कहा है, हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूं और न राज्य तथा सुखों को भी मैं नहीं चाहता हूं। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन करना है, अथवा ऐसे भोगों से और जीवन ऐसे जीने से क्या लाभ मिलने वाला है, जब हम स्वजनों को ही मारने वाले हैं। हमने जिनके लिए राज्य भोग और सुख आदि अभिष्ट है, हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुख आदि अभिष्ट है, वे ही सब धन और जीवन की आशा को त्याग करके इस युद्ध में खड़े हैं। मतलब हम जो राज्य के लिए, जो सुख आदि के लिए युद्ध कर रहे हैं, उस सभी को छोड़ करके ये लोग युद्ध की आशा से खड़े हैं, तो उन्होंने ऑलरेडी त्याग ही कर दिया है, तो इनको मार करके क्या लाभ है, ऐसा अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहा है। आगे कहते हैं, गुरुजन, ताऊ चाचा, लड़के और उसी प्रकार से दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और सभी संबंधी लोग यहाँ पर हैं, जो इस सब सुख और भोगों को त्याग करके यहाँ पर खड़े हैं। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो क्या ही कहना, क्योंकि इसका मन इन सभी के देहों में अटका हुआ है। अपना स्वयं का भाव मेरे स्वजन है, ऐसा अर्जुन समझ रहा है, तो वो कहता है कि मैं इस सब सुख के लिए तो मैं ये युद्ध करूंगा नहीं। मेरे को तीनों लोगों का सुख भी अगर मिले, मेरे को तीनों लोगों को अगर राज्य भी मिले, तो भी मैं इन सज्जनों से युद्ध नहीं करूंगा, इनको पराक्रम से इनका मैं वध नहीं करूंगा, ऐसा अर्जुन कहता है। तो पृथ्वी के लिए, इस हस्तिनापुर के लिए तो क्या ही कहूं, ऐसा कहता है। आगे कहता है, हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार करके हमें क्या प्रसन्नता होगी, इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। अतः एवं हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं है, क्योंकि अपने ही कुटुंबों को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं। अब युद्ध का इधर बैकग्राउंड क्या हो गया, हमको राज्य चाहिए, हमको सुख भोगना है, ऐसा सब। लेकिन युद्ध किसके लिए है? युद्ध इसलिए है, धर्म को स्थापित करने के लिए यह युद्ध हो रहा है। किसका सही है, किसका गलत है, इस बारे में अर्जुन विचार नहीं कर रहा है। उन दोषों में भी अपने संबंध देख रहा है, और इसलिए अपने कर्म और कर्तव्य से वो भटक गया है, और इसलिए ये सब गीता ज्ञान है। वो कहता है, यद्यपि लोभ से अगर भ्रष्टचित हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से
विरोध करने में पाप को नहीं देखते हैं तो भी हे जनार्दन, मतलब ये लोग भ्रष्टचित्त होकर के, मतलब मन में गलत भाव आकर के कुल के नाश से उत्पन्न दोष क्यों और मित्रों से विरोध करने में उनको पाप नहीं दिखता है। लेकिन हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। मतलब उनको तो भ्रष्ट बुद्धि है, उनको तो समझ नहीं है, वो तो युद्ध कर रहे हैं, अपने ही कुल के अपने ही भ्राताओं का नाश कर रहे हैं, उनको पाप लग रहा है, तो उनको इतनी समझ नहीं है, तो हम क्या करें। लेकिन हे कृष्ण, कुल के नाश से उत्पन्न होने वाले दोषों से, ये दोषों को जानने वाले हम लोग इस पाप को क्यों करें, इससे हम दूर क्यों ना हटे, ऐसा हम विचार क्यों नहीं कर सकते। हे मधुसूदन, आप मुझको बतलाइए। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप ही बहुत फैल जाता है। ये यहां पे अर्जुन के धर्म की व्याख्या अलग हो रही, और वो कहता है कि अपने कुल के लोगों को नाश करने से धर्म का नाश हो जाएगा। उसको ये पता नहीं है कि धर्म स्वयं भगवान का स्वरूप है, किसी से बचाने के नहीं बचाने से धर्म नहीं बचता है। भगवान ने सारे इस खेल को निश्चित किया है, इसका सारा प्रयोजन किया है, और भगवान के निश्चित करने की वजह से ये सारा युद्ध हो रहा है। उसको ऐसा लगता है सनातन परंपरा के भ्रष्ट क्यों ना हो, लेकिन ये तो मेरे ही बांधव हैं, उनका नाश करने से कुल का नाश हो जाएगा, कुल का नाश करने से धर्म नष्ट हो जाएगा, ऐसा उसको लगता है, और इसलिए वो यह सब कहता है। आगे कहता है नष्ट होने से धर्म नष्ट हो जाएगा, धर्म नष्ट होने से नाश, ये पाप बढ़ जाएगा, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती है, ऐसा अर्जुन वर्णन कर रहा है। और कहता है हे वार्ष्णेय, कृष्ण भगवान के 108 नाम है, तो उसमें शायद ये भी एक नाम है, और वो कहता है हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। वर्ण संकर उत्पन्न होता है। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ये ही होता है। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले, अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। ये सब दुराचार अधर्म बढ़ने के कारण ये सारे संस्कार नहीं हो जाएंगे, और ये वर्ण संकर उत्पन्न होता है, और वर्ण संकर होने से ये कुल को नरक में ले जाने के लिए है। और लुप्त हुई ये पिंड और जल की क्रिया वाले, अर्थात श्राद्ध और तर्पण जो हम करते हैं, ये वंचित हो जाने वाले ये सभी पितर लोग अधोगति को प्राप्त होते हैं, ऐसा कहा है। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। और हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। हाँ, शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्युत हो गए हैं। यहां पे अर्जुन की भूमिका कैसी है, उनको क्या लगता है? अर्जुन को लगता है कि हम ये राज्य को और सुख को पाने के लिए इस लोभ से अपने स्वजनों को मार करके अपने कुल का नाश कर सकते हैं, और कुल का नाश करने की वजह से धर्म का नाश हो जाएगा, धर्म लुप्त होने से स्त्रियां दूषित हो जाएगी, और फिर ये सब नरक में अनादिकाल तक हमको भोगना पड़ेगा। ऐसा सब वर्णन अर्जुन कर रहा है, और कहता है यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वालों को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालेंगे, तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। क्योंकि वो बोलता है ये पाप इतना भयानक है कि मैं अपने स्वजनों को नहीं मार सकता, स्वजनों को पाप, ये मारने का जो पाप है, उससे अच्छा तो है कि मैं अगर शस्त्र रहित रह जाऊं, युद्ध की इच्छा न करने वाला बन जाऊं, और मेरे हाथ में शस्त्र ही ना, मुझ, इसमें लिखा है ना, यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वालों को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र जो है, वो अगर मुझ पे रणभूमि में यहाँ पे आक्रमण कर करके मेरा अगर वध करे, मुझको मार डाले, तो ऐसा मर जाना भी मेरे लिए कल्याणकारक है, ऐसा अर्जुन को लगता है।
और संजय उवाच, संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कह करके बाण सहित धनुष को त्याग करके रथ के पिछले भाग में बैठ गए। और ये जो फोटो हमारे पास बहुत प्रचलित है कि ये जो भगवान गीता ज्ञान कर रहे हैं और पिछले भाग में अर्जुन बैठ गए हैं रथ के। और इसी श्लोक के साथ प्रथम अध्याय का समापन होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अथ अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्याय। अर्जुन का जो विषाद है, मन का जो भाव है, वो सब जो कंफ्यूजन है, वो सब का यहाँ पे चर्चा इस प्रथम अध्याय में हुई है। तो अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्याय। ओम नारायण।